प्रिय शिक्षार्थियों, मैं कुछ और प्रश्न आप लोगों के सम्मुख लेके आया हूं, जिसमें किसी भी पॉलिनोमियल्स के रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध होते हैं, उससे हम किस प्रकार से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसका हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम है एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल्स 0 हुज रूट्स आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि इसके पहली बात तो 3 रूट होंगे क्योंकि 3 डिग्री के पॉलिनोमियल है। उसके बाद वो कह रहा है कि वो रूट AP में है। तो AP में रूट को कैसे लेते हैं, जरा ध्यान देना। हम लेंगे लेट अल्फा माइनस रो अल्फा एंड अल्फा प्लस रो be the roots of the above given equation, राइट। तो हमने मान लिया ये आपके रूट्स हैं। ध्यान देना, जब 3 रूट्स की बात आती है तो अल्फा माइनस रो अल्फा और अल्फा प्लस रो हम लेते हैं जब तीन रूट्स होते हैं। और अगर मान लिया 4 रूट आ गए तो अल्फा माइनस 3 रो और अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको बीटा मान लो। हाँ, अगर यदि यही इक्वेशन 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में होती और उस बोलता कि रूट्स जो है उसके AP में है, तो आप रूट्स क्या लेते हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा। ये 4 रूट्स के लिए होगा। चूंकि इस इक्वेशन में 3 रूट्स हैं तो हम ये वाली कंडीशन लेंगे। हमने क्या माना, हमने मान लिया कि अल्फा माइनस रो अल्फा प्लस रो विद द रूट्स ऑफ द अबव गिवन इक्वेशन। लेकिन प्रॉपर्टी तो वही लगेगी कि रूट्स का सम क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। सो सिग्मा अल्फा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि सम ऑफ रूट्स। ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस टाइम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि -12 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 12। तो कितना है, देखो अल्फा माइनस रो प्लस अल्फा प्लस रो, यहाँ से रो कट गया तो कितना बचा 3 अल्फा इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना मिल गया 4। एक तो हमें ये मिल गया बच्चों, ठीक है। अब हमें निकालना है रो, और जैसे रो निकाल देंगे तो रूट हमारी क्या हो जाएंगे, अल्फा माइनस रो अल्फा और अल्फा प्लस रो। तो रो निकालने के लिए हमें कुछ रणनीति बनानी होगी। अब हम क्या करते हैं, अगेन सिग्मा अल्फा बीटा, इसका मतलब दो रूट्स का सम, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम। यानी कि क्या है, पहला रूट है अल्फा माइनस रो, इसके साथ प्रोडक्ट अल्फा का, फिर प्लस अल्फा का प्रोडक्ट अल्फा प्लस रो के साथ, फिर प्लस अल्फा माइनस रो का प्रोडक्ट अल्फा प्लस रो के साथ। और ये क्या होता है बताओगे, ये होता है प्लस साइन एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 39 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि 1। कितना आ गया 39। चलिए अब देखिए, अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर इक्वल्स टू 39। अब अल्फा का मान तो 4 है बट अल्फा इक्वल्स टू 4, तो अल्फा का मान 4 आ गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रो का मान आ गया 48 माइनस 39 का अनरूट, तो ये आ गया आपका प्लस माइनस 3। आई बात समझ में। तो कुल मिला के हमें एक चीज़ पता लगी कि अल्फा का मान 4 है और रो का मान क्या है प्लस माइनस 3 है। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा माइनस रो अल्फा और अल्फा प्लस रो। तो ये आ जाएगा बेटा 1 4 और 7। यानी कि जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के रूट्स आपने बोला था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो उसके रूट क्या होंगे, तो उसके रूट 1, 4, 7 होंगे। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0 शुड हैव इट्स रूट इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जब रूट होते हैं तो उनको कैसे आप AP के रूट के साथ उसका जो कोरिलेशन है वो बना पाएंगे, उसको जरा देखना बनता है। देखिए, लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बी द रूट्स ऑफ above given इक्वेशन। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो फिर वही सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस ऑफ क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना।
कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस पी, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो पी अपॉन 1 यानी कि पी आ गया, पहली क्वेश्चन। दूसरा है दो का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, थोड़ा इंक हल्की पड़ रही है तो चेंज कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, ये प्लस साइन के साथ आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा क्यू, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अगला अल्फा बीटा गामा, तीन का प्रोडक्ट का सम, जो कि तीन ही रूट हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। एक साफ साफ लिख देता हूँ आपके लिए, ये क्या होता है बेटा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब, तो कितना आया माइनस ऑफ माइनस आर अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस का आर, ये प्लस का आर। ये क्वेश्चन नंबर होगी 3, यानी कि सम ऑफ रूट्स आया आपका p, दो करके रूट्स के प्रोडक्ट का सम आया आपका q, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आया आपका r, यानी कि p q r में रिलेशन ये आ गया। बट अल्फा बीटा गामा आर इन HP, HP का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब कि इनका जो रेसिप्रोकल होगा, सो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा आर इन AP, यही HP की डेफिनेशन है कि अगर अल्फा बीटा गामा HP में है तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा क्या है में होगा प्यारे बच्चों, AP में होगा। तो इसका मतलब फिर ये इसका संबंध क्या होता है, इसका मतलब होता है बीच वाला 1 अपॉन बीटा जो होता है इन दोनों के सम का हाफ होगा, ये तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 अपॉन बीटा बराबर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अल्फा गामा कॉमन लेके क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 अपॉन बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा अपॉन अल्फा गामा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या प्यारे बच्चों नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो ये हो गया आपका बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बराबर 2 गामा अल्फा, ठीक हो गया। इसको भी एक नई इक्वेशन दे दो 4। अब जरा ध्यान से देखना, हमें पता है सिग्मा अल्फा बीटा बराबर है क्यू, दो के रूट्स का सम, सो यानी कि सो क्या हो जाएगा, सो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर क्यू है। तो यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन 4, यहां से बीटा गामा आपको पता है, अल्फा बीटा पता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा बीटा और बीटा गामा की जगह तो हम रख देते हैं 2 गामा अल्फा और प्लस गामा अल्फा गामा है इक्वल्स टू आगे क्यू, तो यहाँ से 3 अल्फा गामा बराबर क्यू, तो अल्फा गामा बराबर आ गया q/3, यानी कि एक तो हमारा ये आएगा, रिलेशन आ गया, कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी हम करेंगे। इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 5। एंड ऑल्सो हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि अल्फा बीटा गामा का मान भी क्या है हमारा r। अब देखो इसको मैं, ये इक्वेशन थी हमारी 3, देख लीजिएगा, 3 को 5 से डिवाइड कर दिया तो अल्फा बीटा गामा अपॉन यहाँ तो गामा अल्फा, और यहाँ कितना आ गया r अपॉन क्यू अपॉन 3। तो देखो गामा अल्फा गामा बीटा आ गया यहाँ से, तो यहाँ से बीटा का मान कितना आ गया 3r अपॉन क्यू, ये बीटा हमारा निकल गया, ठीक है। बट बीटा इज द रूट, बट बीटा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, तो इसका मतलब रूट है गिवन इक्वेशन का, तो इसका मतलब बीटा उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। और बीटा किसका रूट है, इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर x की जगह बीटा रखोगे तो बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा, एक बार बोल देता हूँ, बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस इंप्लाइज बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, सो बीटा का मान यहाँ से पुट करो तो 3r अपॉन क्यू का क्यूब माइनस पी 3r अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू, ये बीटा है हाँ, क्यू 3r अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करोगे तो आएगा 27r स्क्वायर माइनस 9pqr प्लस 2q क्यूब इक्वल्स टू 0, यानी कि ये आपकी रिक्वायर्ड
कंडीशन होगी कि जब उसके 3 रूट क्या होंगे, आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो बच्चों समझ में आया इतना यहाँ तक का? ठीक हो गया। अब हम आगे एक और अंतिम प्रश्न करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि क्या कंडीशन होगी, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ इक्वेशन मे बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे जीपी पे हमें इसके रूट निकालने हैं। मैंने एपी में आपको बता दिया था, जीपी में रूट कैसे लेते हैं। देखो, लेट अल्फा अपॉन रो अल्फा और अल्फा रो आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ये ऐसे रूट मैंने क्यों लिए बच्चों? ये रूट इसलिए लिए क्योंकि जितने तीन डिग्री के पॉलिनोमियल में 3 रूट आएंगे, तो 3 रूट आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रूट को अल्फा अपॉन ये अल्फा इंटू अल्फा अपॉन पी अल्फा पी के रूप में लेते हैं। ठीक हो गया? ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर आपको बोलेगा कि 3 रूट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो आप अल्फा अपॉन पी अल्फा और अल्फा पी के रूप में लोगे। अल्फा बीटा गामा करके लोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, इससे थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक हो गया? नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा बताओ जरा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वही, यानी कि अल्फा अपॉन पी अल्फा और अल्फा पी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स डी अपॉन ये कितना आ गया आपका ए। लेकिन ध्यान देना, पहला वाला माइनस का, दूसरा प्लस का, फिर माइनस का, यानी कि माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से पी कटा तो अल्फा क्यूब बराबर कितना है बेटा, यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए आ गया। एक तो रिलेशन हमारा ये आ गया। ठीक है, बट अल्फा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट तो है ही, मैंने क्या माना, रूट 3 है, अल्फा अपॉन पी अल्फा और अल्फा पी, यानी कि अल्फा अपॉन पी भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा पी भी सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सो ए अल्फा क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ आई। अब एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक हो गया? और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो यहां से आ गया eliminating alpha between 2 and 3 we get जब यहाँ अल्फा क्यूब का मान यहाँ आपने रखा तो क्या आएगा बताओ जरा। ये आ जाएगा ए माइनस डी अपॉन ए प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसको और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक काम करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ से एक काम ये होगा, अल्फा तो नॉन जीरो है तो अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन लिया तो कितना आया, और अल्फा भी कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन है तो 3 अल्फा कॉमन लिया तो क्या आएगा b अल्फा प्लस सी। ठीक है, बट अल्फा इज नॉन जीरो, अल्फा नॉन जीरो है तो क्या हो जाएगा b अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का c, तो और इसका क्यूब करोगे तो b क्यूब अल्फा क्यूब बराबर माइनस का c क्यूब। ठीक है, इतना तो ये आ गया, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में जरा ध्यान से देखना। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा क्यूब का मान है माइनस डी अपॉन ए, तो यहाँ पर अल्फा क्यूब की जगह क्या रख देंगे हम, यहाँ पर अल्फा क्यूब की जगह रख देंगे माइनस डी अपॉन ए, तो हो जाएगा बी क्यूब माइनस डी अपॉन ए बराबर सी क्यूब। जरा ध्यान से देखिएगा, सिंस अल्फा क्यूब इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, सो क्या हो जाएगा बेटा बी क्यूब माइनस डी अपॉन ए बराबर माइनस का सी क्यूब। अब यहाँ से कितना आ गया बी क्यूब, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, डी अपॉन ए बराबर सी क्यूब, तो यहाँ से बी क्यूब डी बराबर ए सी क्यूब, यानी कि ये आपका रिलेशन हो गया। अब आप बोलोगे सर आप कहीं पर भी लाके क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि क्या कंडीशंस है, क्या रिलेशन है इन कोफिशिएंट्स में कि इसके जो रूट्स हैं वो जीपी में होंगे। तो हमें जो कंडीशन देनी होती है वो इसके रूट से फ्री में देनी पड़ती है, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना अल्फा आना चाहिए ना पी आना चाहिए। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो क्या क्या आया, बी आया, डी आया, ए आया और सी आया। तो ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी के बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया कि बी का क्यूब इंटू डी करो तो बराबर ए इंटू सी का क्यूब के बराबर अगर आ रहा है
तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसके रूट हैं, इसके रूट अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, तो ए बी सी डी के बीच में ये रिलेशन होगा। यही हमें प्रूफ करना होता है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न जितने भी होंगे उनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे भविष्य में कर लेंगे, ये यही आशा करता हूँ। और अगर कहीं पर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप मुझे अवश्य अवगत करवा सकते हैं।